आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। पैरामैग्नेटिक का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक कंटेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि पैरामैग्नेटिक कंटेंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट किस में निकालना है? O2 नेगेटिव में। अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √n × n+2, जहाँ पे n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। और पैरामैग्नेटिक नेचर का है तो पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब O2 नेगेटिव, तो O2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16, और एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मतलब टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए इस एलिमेंट के पास। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करने हैं, तो इसकी जो MO कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन की वो कैसे होगी? पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर आ जाता है सिग्मा 2s, इसके बाद आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। और हालांकि इसमें ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो नाइट्रोजन और उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की स्पीसीज अगर होती हैं तो उसमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो सिग्मा 2pz में भरा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो पाई 2px में भरा जाता है, फिर पाई 2py में भरा जाता है, इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में भरा जाता है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में भरा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। तो इसमें मैं इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन इसकी बना देती हूँ, ये p ऑर्बिटल, ठीक है, ये इधर मतलब p एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सिग्मा 2pz में, तो ये हो गया सिग्मा 2pz। इसके बाद इसमें भरा जाता है पाई 2px और पाई 2py, तो ये हो गया पाई 2px और ये हो गया पाई 2py। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? एंटी बॉन्डिंग वाले आ जाएंगे, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, नेमिंग अगर मैं लिखूं इसकी तो ये हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और ये क्या हो जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये क्या हो गया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिग्मा 2p ऑर्बिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा 2s और सबसे नीचे क्या आ जाता है? सिग्मा 1s। तो इसमें किस तरीके से हम करेंगे? ये नीचे हो गया हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और ये हो गया नीचे हो गया सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा 1s का था, ये सिग्मा 2s का है, तो नीचे क्या हो गया? बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल और ऊपर क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें पेयरिंग हो जाएगी, फिर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से ये सिग्मा वाले सारे ऑर्बिटल्स मैंने फिल कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसकी पेयरिंग होगी। ठीक है, फिर इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर इसमें पेयरिंग होगी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 1 2 4 6 8 10 11 12 13 14। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसमें पेयरिंग होगी। तो 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब इसमें पूछा गया था हमसे इसका पैरामैग्नेटिक कंटेंट, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया है। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये एक बचा है हमारे पास पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1, यानी कि इसमें जो n है n का वैल्यू कितना आ गया? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकल सकता है √1 × 1 + 2।
1 + 2 कितना हो गया 3, √3 का वैल्यू कितना आ जाता है 1.732 बोर्स मैग्नेटॉन। ये क्या आ गया इसका अनपेयर्ड मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.732, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।